नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। हनुमानगढ़ पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश सरकार पर लगाया आमजन की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप। भट्टा कॉलोनी से गायब हुई दोनों नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से किया दस्तयाब। भाजपा का पन्ना प्रमुख अभियान शुरू, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को बूथ नंबर 82 से बनाया पन्ना प्रमुख। माकपा ने मनाई पूर्व सांसद शोपत सिंह की पुण्यतिथि, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शोपत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नगर परिषद अमले पर शांति आश्रम डेरा में तोड़फोड़ करने का आरोप, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई आयोग की उपलब्धियां। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज श्रीगंगानगर से रामसर जाते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार को तमाम मोर्चों पर विफल बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया श्रीगंगानगर से रावसर लौटते हुए आज शाम पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के जंक्शन स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को तमाम मोर्चों पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मात्र थोथी घोषणाएं की हैं, यथार्थ में धरातल पर उसने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विद्यालय विश्वविद्यालय खोले जाने की दावे किए गए हैं, मगर हकीकत में इस सरकार ने कोई ठोस कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ बनाकर अपना हित साधना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने रीट प्रश्न पत्र के लीक होने की प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रश्न पत्र को लीक करने में उन्हीं के लोग संलिप्त थे। यदि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती तो यह सरकार समय ही गिर जाती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रही है, मगर कांग्रेस चूंकि समय इस प्रकरण में संलिप्त है, इसलिए जांच कराए जाने से दूर भाग रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के ये आखिरी कृत्य हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और दोबारा उन्हें कभी सत्ता में नहीं लाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो भगवान के नाम पर भी आए दिन झूठ बोलती है। यह वही पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर राम सेतु को काल्पनिक बताते हुए आमजन की भावनाओं की खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं और सालासर के बालाजी के द्वार को भी गिराते हैं। उन्होंने कहा कि विकास का पहिया नहीं रुकना चाहिए, मगर किसी की धार्मिक भावनाओं को भी आहत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन चीजों से आमजन की आस्था जुड़ी होती है, उन चीजों को बुलडोजरों से नहीं गिराया जाता। उन्होंने कहा कि एक भाजपा है जो आमजन की आस्था का सम्मान करते हुए राम मंदिर बनवाती है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो राम दरबार को गिराने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो राम से भी झूठ बोलती है और आम आवाम से भी झूठ बोलती है। उन्होंने कांग्रेस पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने द कश्मीर फाइल फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा की सरकारों ने इस फिल्म का टैक्स माफ किया है, उसी तरह राजस्थान की सरकार को भी इस फिल्म का टैक्स माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल फिल्म से कांग्रेस की सच्चाई सामने आई है, इसलिए ये लोग बैकफुट पर चले गए हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, महामंत्री जुगल किशोर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये पहली बात नहीं है और पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके का काम करती है। पिछले 3 वर्षों में केवल यही नहीं, सरकारी जो घोषणाएं थी उसमें जिन कॉलेजों की घोषणाएं हुई वो धरातल पर थे ही नहीं। न भवन की व्यवस्था थी, न स्टाफ की व्यवस्था थी। निजी विश्वविद्यालय में क्योंकि उनके अपने लोगों का हित निहित था और इसलिए धरातल पर कुछ था नहीं और उसको विधानसभा में मंजूरी के लिए ले आए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी कि जनता को इस तरीके से बेवकूफ़ बना के और अपना हित साधन करना, ये कांग्रेस की पुरानी परिपाटी रही है। इस पूरे घटना से कांग्रेस बेनकाब भी हुई है और जहाँ तक कार्रवाई का प्रश्न है, क्योंकि उनके खुद के ही लोग थे, कार्रवाई करते तो ये सरकार ही चली जाती, सरकार नंगी हो जाती। जिस तरीके से रीट में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि ठठेरे की बिल्ली खुड़के से नहीं डरती और दूसरी तरफ सीबीआई से डरते हैं, तो दोगलापन है और मुझे लगता है इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके के काम कर रहे हैं उसमें भविष्य में दोबारा से ऐसा लगता नहीं है कि उनको राज में आना है और इसलिए ये आखिरी कवायद है इनकी। इसके बाद वो अनियमितता, अराजकता नहीं कर पाएंगे। लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, वो राम के नाम पे भी झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में जब राम सेतु का मसला था। उन्हीं के जिम्मेवार लोगों ने
कि राम नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, राम काल्पनिक पात्र थे। और वही जब राम दरबार को गिराते हैं, डेवलपमेंट एक पक्ष है, लेकिन उसके लिए राम दरबार को सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था। इस तरीके से बुलडोजरों पर से नहीं गिराया जाता। एक वो लोग हैं जो राम मंदिर बनाते हैं, एक ये लोग हैं जो राम दरबार गिराते हैं। और उसके बाद झूठ इस बात का कि राम से भी झूठ बोलते हैं और आवाम से भी झूठ बोलते हैं। जो राम दरबार जहाँ लगा था, जहाँ द्वार बना था, वो नेशनल हाईवे के अंतर्गत जरूर था, लेकिन वो स्टेट हाईवे की स्टेट की एजेंसी पीडब्ल्यूडी के जिम्मे था। पीडब्ल्यूडी को ही वो निर्माण करना था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। राजस्थान की सरकार के इशारे पर हुआ, इसलिए दूसरी झूठ जनता से बोली, क्योंकि है वो नेशनल हाईवे, लेकिन वो काम पीडब्ल्यूडी को करना था, जो राज्य सरकार की एजेंसी, जिसके बारे में भी जनता से झूठ बोला कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, ये कांग्रेस का नजरिया है कि वो कुछ चीज़ों को सांप्रदायिक नक्शे से देखती है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण करती है, उसी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा ने टैक्स फ्री किया, राजस्थान की सरकार को करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इससे एक सच्चाई सामने आई है और कांग्रेस की कमजोरी सामने आई है, इसलिए ये बैकफुट पर हैं। कोटा में 144 लगाई थी, तो वो इसलिए लगाई थी कि इस फिल्म को लोग देखे नहीं, बहाने और बनाए, और आखिरकार उनको यू टर्न करना पड़ा। भारत में 700-800 राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं। यहाँ तो जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी भूमिका ही क्षेत्रीय हो गई। राजस्थान इसमें सौभाग्यशाली है कि राजस्थान में बाईपोलर पोलराइजेशन है, केवल दो पार्टियों के भीतर। 90 से पहले कांग्रेस और गैर कांग्रेस के बीच में था, 90 के बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ पर बहुत प्रयोग हुए, यहाँ सामाजिक वर्गों ने प्रयोग किए, बड़े कद के नेताओं ने किए, दूसरे दलों ने किए, पर वो सारे विफल इसलिए हुए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का मिजाज ये राष्ट्रीय मुद्दों पर है, नेशनल इश्यूज़ पर यहाँ की जनता मतदान करती है। सौभाग्य है कि यहाँ न तो भाषा का झगड़ा है, न क्षेत्र का झगड़ा, न किसी लैंड का झगड़ा है, न किसी रिलीजन का झगड़ा है। और इसलिए राजस्थान इस लिहाज से पूरे तरीके से द्विधुरीय राजनीति का एक ऐसा स्थान है जहाँ तीसरी किसी भी फोर्स को, किसी नारे को, किसी व्यक्ति को जगह नहीं है। भट्टा कॉलोनी से 2 दिन पहले गायब हुई 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से दस्तयाब कर लिया है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड 15 से 22 मार्च को लापता हुई दोनों नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। शनिवार को जंक्शन पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे से दस्तयाब की गई दोनों बालिकाओं के साथ हनुमानगढ़ पहुंची। जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग बच्चियों को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे से दस्तयाब कर लिया है। बच्चियों को पुलिस टीम हनुमानगढ़ लेकर लौटी है। बच्चियों का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है, साथ ही 164 के बयान भी करवाए जाएंगे। अनुसंधान के दौरान इस प्रकरण में संलिप्त होने वाले आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पर बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज हुए मुकदमे में बताया गया कि वाल्मीकि चौक पर मीट की दुकान चलाने वाले कमल पुत्र नेमीचंद खटीक निवासी सेक्टर 12 की दुकान पर अमित नाम का युवक काम करता है। अमित कमल के साथ मिली भगत कर उसकी 17 साल की पुत्री एवं उसके साले की 13 वर्षीय दोती को 22 मार्च को सुबह करीब 11-11:30 बजे बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस ने अपहरण के आरोप में संबंधित धाराओं व जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की, जिसमें पुलिस को उक्त सफलता मिली और पुलिस ने दोनों बच्चों को दस्तयाब कर लिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना के सामने परिजनों ने सांकेतिक धरना दिया और अगले दिन परिजनों ने पुलिस अधीक्षक की गाड़ी के आगे लेटकर विरोध दर्ज करवाते हुए अपनी बच्चियों को बरामद करवाए जाने की मांग की थी। आज बच्चियों के बरामद होने पर परिजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा भी की। 2022 को प्रकाश सिंह ने थाना पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया कि हमारी 2 नाबालिग बच्चियां हैं, वो गायब हो गई है। और उसने एक आरोपी का नाम अमित बताया और दूसरा कमल का नाम बताया कि इन पे हमें शक है। बच्चियों की शीघ्र दस्तयाबी के लिए एक टीम गठित की और टीम को हाथों हाथ हमने भेजा और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुरावली कस्बे से उन दोनों बच्चियों को हमारी टीम ने 48 घंटे के भीतर दस्तयाब कर लिया। बच्चियों को अब ले आए हैं हम और उनका मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है और फर्दर जो भी प्रोसीडिंग है वो करवा रहे हैं। बच्चियों के 164 के बयान करवाएंगे और जो अनुसंधान से आरोपी आएगा, आरोपी बनेगा, उसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे।
माकपा द्वारा शनिवार को पूर्व सांसद शोकत सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शोकत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद व माकपा नेता शोकत सिंह की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को जंक्शन में लाल चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान लाल चौक के नजदीक स्थापित शोकत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूर्व सांसद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शोकत सिंह का पूरा जीवन मजदूर, किसान व आम आदमी के हितों के लिए संघर्ष में गुजरा। उन्होंने सरकारों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए किसान और मजदूर की आवाज बुलंद करने के लिए करीब 6 साल राजस्थान की विभिन्न जेलों में बिताए। उन्होंने हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्पिनिंग मिल, धान मंडी सहित अन्य विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब भी क्षेत्र में मजदूर किसान पर जुल्म शोषण हुआ तब तक उन्होंने संघर्ष किया। शहर में कच्ची बस्तियां बसाने में उनका विशेष योगदान रहा, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वक्ताओं ने कहा कि शोकत सिंह की विरासत संघर्षों की विरासत है और यह लाल झंडे का एक एक कार्यकर्ता संघर्षों की विरासत को आगे बढ़ाएगा। वक्ताओं ने कहा कि शोकत सिंह की जीवनी एक खुली किताब थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने परिवार को कभी महत्व नहीं दिया। उससे ज्यादा उन्होंने गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर दिया। उन्हें मुख्यमंत्री से लेकर सरकारी नौकरी तक के ऑफर मिले थे, लेकिन उन्होंने लाल झंडे से कभी समझौता नहीं किया। शोकत सिंह ही थे जो वह कह देते थे वही कर दिखाते थे। कार्यक्रम में शोकत सिंह के जीवन पर लिखे हुए गीत के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान वहां मौजूद श्रमिकों ने शोकत सिंह के संघर्षों को सलाम करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इनकलाब जिंदाबाद, शोकत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, सुभाष गोदारा, चंद्रकला वर्मा, आत्मा सिंह, शेर सिंह, कामरेड रामेश्वर वर्मा, कामरेड वीर वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय कॉमरेड शोकत सिंह जी, जो बहुत ही मिलनसार, कातिल अजीज, निर्भीक वक्ता थे और हमारे आदर्श हैं, उनकी 16वीं पुण्यतिथि है। कॉमरेड शोकत सिंह जी ने जागीरदार के घर में जन्म लिया था और पढ़ने के लिए पंजाब चले गए। वहाँ से जब आए तो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे, हॉकी के, कुश्ती के, कबड्डी के और ये सब। तो वहाँ के उस वक्त डीएसपी थे अश्विनी कुमार, जो बाद में वहाँ के डीजी बने। वो आए मैकासर और कहा शोकत सिंह को हमें दे दो, हम इनको अधिकारी का पोस्ट देंगे और हम खेल के मैदान में इनको रखना चाहते हैं। तो उनके दादा श्री चौधरी तुलसाराम जी ने कहा कि हमारा बेटा नौकरी नहीं करेगा और हम नौकरी नहीं करवाएंगे। बड़े जागीरदार परिवार से थे। उसके बाद यहाँ आए और गांव के सरपंच बने। उस वक्त जंडावाड़ी और मक्कासर एक था, वोट नहीं डलते थे, हाथ खड़े करवाते थे और उस वक्त जो है ये सरपंच बने। आदरणीय कॉमरेड शोकत सिंह जी संघर्षों के योद्धा थे। इन्होंने शुरू में खुशहाली टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे और सबसे बड़ा आंदोलन जो दुनिया का आंदोलन था वो था 1972 और 70 का किसान आंदोलन, जिसमें 12 किसान शहीद हुए, 1 लाख लोग जेलों में गए और 1 लाख मुरबा जमीन गरीबों को मिली। और उस आंदोलन की शुरुआत जिन लोगों ने की थी उनका था शैलिक सीमा समाप्त करो, और अपना था कि शैलिक सीमा जो है वो रखी जाए और गरीबों को जमीन दी जाए। वो बात मानी गई और वो आंदोलन जीता गया। की विचारधारा कि जो आदमी ने लाल झंडा पकड़ा पहली बार और अंतिम दम तक उनका सब भी जो है वो लाल झंडे में गया, उनके आदर्श, उनकी नीतियाँ, उनके विचारों को हम अंगीकार करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। आज उनको श्रद्धांजलि है। कॉमरेड शोकत सिंह जी की आज 16वीं पुण्यतिथि पर उनको सत नमन। उनके जो काम किए गए हैं आज से नहीं, जब से प्रजातंत्र का सिद्धांत चला है तब से हमने 52 से लेके आज तक हमने कभी चुनाव पीछे मुड़ के नहीं देखा। सभी चुनाव निर्दलीय रूप से, पहले मेरे फादर 1957 के अंदर निर्दलीय चुनाव जीते, चौधरी रामचंद्र जी को यहाँ से हराया। दूसरा चुनाव हमने 62 में लड़ा। उसके बाद में चाइना का वार हो गया, उसके अंदर हमने, हमारे परिवार ने, वह हमारे
इलाके की जनता ने इतना सोना दिया कि जवाहरलाल नेहरू के साथ में हमने इंदिरा गांधी को भी इस सोने से तोल दिया। उसके बाद में 77 के अंदर कामर चौपड़ सिंह जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से MLA बन गए। वर्णन करते हुए और ज्यादा न कहते हुए उनको सतत नमन और उनके आदर्श विचारों पर चलते हुए उनकी जो कमियां महसूस की गई उस कमियों को पूरा करने के लिए जो काम उन्होंने अधूरे छोड़े उनको पूरा करने के लिए हम सभी जनता से सहयोग चाहते हैं और जनता का सहयोग बना रहेगा। नगर परिषद द्वारा जंक्शन में वार्ड 57 स्थित शांति आश्रम डेरा में कथित तौर पर की गई तोड़फोड़ के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वीर बजरंगी हर हर महादेव, वीर बजरंगी हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में बिजली कॉलोनी वार्ड नंबर 57 स्थित शांति आश्रम डेरा में की गई कथित तोड़फोड़ के खिलाफ समाज विशेष के लोग विरोध में उतर आए हैं। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक के नेतृत्व में आसपास के वार्डों के नागरिकों ने मंदिर में एकत्रित होकर नगर परिषद की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि नगर परिषद ने डेरा या उसमें बने मंदिर को नुकसान पहुँचाया तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर परिषद अधिकारियों की माने तो मंदिर के नाम पर आवासीय योजना की जगह पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक आशीष पारिक ने बताया कि शांति आश्रम में कई सालों से समाधि बनी हुई है। मंदिर की स्थापना भी कई साल पहले हुई थी। अब कुछ लोगों की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह सिर्फ आश्रम है, यहाँ साधु संत निवास नहीं करते, न ही पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। उन्होंने कहा कि यह सब गलत है। यहाँ पूजा पाठ होता है, माता जी की मूर्ति व शिवलिंग स्थापित है। धर्म में शिवलिंग का विशेष स्थान है और मान्यता है कि शिवलिंग कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मंदिर को जगह जगह से नुकसान पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह धर्म से जुड़ा मामला है। उन्होंने प्रशासन व नगर परिषद से मांग की कि किसी की आस्था पर चोट नहीं करें। यदि मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं ने बताया कि शांति आश्रम डेरा करीब 50 साल पुराना है। आश्रम में शिव भगवान का पूरा परिवार विराजमान है। शेरावाली माता की मूर्ति स्थापित है। आसपास के 4-5 वार्डों के बाशिंदे प्रतिदिन पूजा अर्चना करने इस मंदिर में आते हैं। इस कारण यह मंदिर उनकी आस्था का केंद्र बना हुआ है। बार बार मना करने के बावजूद नगर परिषद की ओर से डेरा को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है। लोगों के भारी विरोध के बावजूद कल मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी मांग है कि मंदिर को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाया जाए। जैसा कि सबको विदित ही है, ये आप जो देख रहे हैं शांति आश्रम जो है यहाँ पर बना हुआ है और केवल आश्रम ही नहीं है, इसमें और भी धर्म से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं। जैसे बाबा ध्रुव मुनि जी की यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है जो 50 साल से यहाँ पर है और इसी तरह इस मंदिर की स्थापना भी काफी समय से हुई थी। जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये केवल एक आश्रम था और आश्रम के अलावा कुछ नहीं था, इसमें साधु संत जो हैं वो निवास ही नहीं करते हैं या कोई रह नहीं रहा है या पूजा पाठ नहीं होती है, ऐसा सब गलत है। यहाँ पर पूजा पाठ समय से हो रही थी। माता जी की यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है और कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो कहीं भी स्थानांतरित नहीं है। धर्म में जहाँ पर शिवलिंग का विशेष स्थान है और हम इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। राजनीति के इतने स्तर यहाँ पर चल रहे हैं, अपने को कहीं आपत्ति नहीं है क्योंकि कोई कैसे भी राजनीति करे। अगर किसी और को राजनीतिक दल को आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात की है कि धर्म से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें हम बिल्कुल हाथ खड़े हैं। हमें धर्म के साथ चलना ही होगा, यही हमारा काम है और इसी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो हमारा शांति आश्रम डेरा है वार्ड नंबर 57 बिजली कॉलोनी में तकरीबन 45 साल 50 साल से डेरा यहाँ पर है। यहाँ पे भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। शेरावाली माता की मूर्ति लगी हुई है। हमारे समस्त 4-5 वार्ड के वासी यहाँ पे पूजा पाठ करने दिन प्रतिदिन आते हैं। आस्था की भावना जुड़ी हुई है और बार बार मना करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी इस डेरे को तोड़ा गया और यहाँ तक कि मंदिर को भी तोड़ने का कल प्रयास किया गया जनता के विरोध के, भारी विरोध के बावजूद भी। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई एक राजनीतिक मंच नहीं है। बात विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या कांग्रेस या बीजेपी, आम आदमी, किसी की वो भी नहीं है। हम हिंदू हैं, हिंदू भावना है, हम राष्ट्र के अंदर प्रेम करते हैं और मंदिर के अंदर हम भावना रखते हैं। यदि मंदिरों को आघात पहुँचाया जाएगा
तो अपने आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? ये कोई शराब के ठेकों पे थोड़ी जाएगी तो मंदिरों के अंदर ना। मैं हमारे प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, नगर परिषद से अपील करना चाहता हूँ भी मंदिर को सुरक्षित रखा जाए, मंदिरों को भी आक्रमण ना किया जाए। अगर ये ऐसा होता है तो हमारी जन भावना को ठेस पहुंचता है। सारे के सारे हमारे वार्डवासी इस चीज़ के खिलाफ हैं, हमारी सारी जनता खिलाफ है, पूरे शहर में आक्रोश का महल फैल रहा है। और यदि इस पर तुरंत निर्णय नहीं लिया गया तो हम यहाँ पे अनशन लगाएंगे, आमरण अनशन तक हम यहाँ बैठेंगे। और जब तक हमें इसका निर्णय नहीं लिया जाएगा हमारे डेरे के बारे में, तब तक हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जिले के अलग अलग पुलिस थाना की टीमों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम स्मैक, 3 किलो 800 ग्राम पोस्ट व 5 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ जारी विशेष अभियान ऑपरेशन मंशा के तहत जिला पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिले के अलग अलग पुलिस थानों की टीमों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम स्मैक, 3 किलो 800 ग्राम पोस्ट व 5 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद कर आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक ट्रक व एक बाइक जब्त करने में भी सफलता हासिल की है। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर जाँच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जंक्शन पुलिस थाना की एसआई विशु वर्मा के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने बीती रात बाईपास रोड पर सुरेश के पास कार्रवाई करते हुए एक युवक के कब्जे से 4 ग्राम स्मैक बरामद की। मौके से सोनू सिंह पुत्र बगीचा सिंह मेहरा निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया को गिरफ्तार किया। जांच एसआई शैलेश चंद कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू सिंह के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी समय भी स्मैक पीने का आदी है। इसी प्रकार सदर थाना प्रभारी चंद्रमान दुआ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने बीती रात शाम को मुखबिर की सूचना पर गाँव मक्कासर व डबली ठान के बीच टोल नाका के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें से 3 किलो 800 ग्राम पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्ट बरामद कर ट्रक सवार मान सिंह पुत्र जी सिंह नाई निवासी प्रेमनगर धनुना रोड बरनाला पंजाब व सन्नी पुत्र मोहन सिंह ब्राह्मण निवासी ड्राईकोट रोड ट्राइटेड फैक्ट्री के पास बरनाला पंजाब को गिरफ्तार किया। साथ ही ट्रक भी जब्त किया गया। ट्रक में नमक के थैले भरे हुए थे। नमक के थैले जोधपुर के बाप क्षेत्र से भरे थे। इनकी डिलीवरी पंजाब में देनी थी। नमक के थैलों की आड़ में ट्रक चालक व खलासी पोस्ट ले जा रहे थे। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि आरोपी समय पोस्ट सेवन के आदी हैं। साथ ही वे अपने गाँव के नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों को भी पोस्ट भेजते थे। मामले की जाँच जंक्शन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई को सौंपी गई है। रेंज स्तर पर और जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई हेतु ऑपरेशन मनसा और ऑपरेशन प्रहार चल रहे हैं, जिसके क्रम में कल डबली टोल नाका के पास नाकाबंदी कर रहे थे। तो नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक है, उसकी संदिग्धता के आधार पर उसको रोककर उसकी तलाशी ली तो उसमें 3 किलो 800 ग्राम पोस्त मिला, जिस पर उसके ड्राइवर और खलासी दोनों पंजाब के रहने वाले उनको गिरफ्तार किया है। ट्रक के अंदर नमक के कट्टे भरे हुए थे जो बाप जोधपुर से लेके आए थे और आगे पंजाब डिलीवरी देनी थी। इसी की आड़ में ये पोस्ट ले जा रहे किया है और तफ्तीश है वो जंक्शन एसएचओ कर रहे हैं। जब तो पोस्ट की है, अब नमक के संबंध में आगे आई है वो जाँच करेगी। अभी विस्तृत पूछताछ होगी तब सामने आएंगे। अभी तो ये है कि ये खुद पोस्ट का सेवन करते हैं, छोटा मोटा आगे जो इनके गांव में कोई और करता है उसको साथी हैं ड्राइवर वगैरह उनको भी दे देते, भेज देते हैं। कल दौरानी गश्त सुरेशिया के पास में हमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसको चेक किया गया तो उसके पास में 4 ग्राम स्मैक मिली थी। उसका नाम सोनू सिंह सन ऑफ बगीचा सिंह है। हाँ, पूर्व में इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं जंक्शन थाने में। यही है एनडीपीएस की स्मैक की। आगे हमारे शैलेश चंद उप निरीक्षक के पास रह जाते हैं। बेचने के लिए भी खाने का भी आती है। आगे वो बाकी तफ्तीश चल रही है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। सदर पुलिस ने नशीली टेबलेट उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे शनिवार को न्यायालय में पेश किया। संगरिया पुलिस की ओर से हरियाणा राज्य के निवासी बाइक सवार 2 युवकों के कब्जे से 200 नशीली टेबलेट बरामदगी के मामले की जांच कर रही सदर पुलिस ने नशीली टेबलेट उपलब्ध करवाने वाले युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नशीली टेबलेट उपलब्ध करवाने वाला युवक भी हरियाणा का रहने वाला है। सदर थाना प्रभारी चंद्रभान धुआ ने बताया कि संगरिया पुलिस थाना प्रभारी विजय मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 21 मार्च को चौटाला बाईपास रोड पर रोही रतनपुरा में बाइक सवार समीर यादव पुत्र सतवीर यादव व राहुल उर्फ अमित पुत्र महेंद्र कुमार बिश्नोई निवासी जंडवाला बिश्नोईयान को 2000 ट्रामाडोल टेबलेट सहित गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि समीर यादव और राहुल उर्फ अमित ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि वे गांव जंडवाला बिश्नोईयान निवासी विष्णु गोदारा पुत्र प्रेम बिश्नोई नामक व्यक्ति से नशीली टेबलेट खरीद कर लाए थे। वे रात्रि को रास्ते में ट्रक चालकों को रुकवाकर उन्हें नशीली टेबलेट बेच देते थे। थाना प्रभारी चंद्रभान धुआ के अनुसार खुलासे के बाद तथ्यों की पुष्टि की गई। अनुसंधान कर शुक्रवार को विष्णु गोदारा को गिरफ्तार कर दिया गया। उसे आज न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। संगरिया एसएचओ ने नाकाबंदी के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवारों को गिरफ्तार कर 2000 ट्रामाडोल टेबलेट बरामद की थी, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। वो दोनों आरोपियों ने पूछताछ में जो टेबलेट है वो जंडावाला विष्णुयान जो डब्बाड़ी सदर थाने में है वहाँ के विष्णु नामक व्यक्ति से लेकर आने बताया था, जिनके तथ्यों की पुष्टि की गई और इन्वेस्टिगेशन से फिर उसको अनुसंधान कर कल गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं, उसका पीसी रिमांड लेंगे और आगे अनुसंधान करेंगे। आगे कहाँ से लेके इसके पूरा निक्सस और कड़ी से कड़ी जोड़ के इसकी तफ्तीश की जाएगी। ये 178 नंबर FIR है संगरिया थाने की। शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को बूथ संख्या 82 से पन्ना प्रमुख बनाकर पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश व्यापी पन्ना प्रमुख अभियान शनिवार से शुरू हुआ। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को पन्ना प्रमुख अभियान का आगाज किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को बूथ संख्या 82 से पन्ना प्रमुख बनाकर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में पन्ना प्रमुख अभियान शनिवार से शुरू किया गया है। उसी के तहत हनुमानगढ़ भाजपा की ओर से भी पूरे जिले में पन्ना प्रमुख अभियान की शुरुआत सभी शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुख बनाकर की गई। जिस मतदाता सूची पर प्रमुख पार्टी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि आदि का वोट होगा तो उसी कार्यकर्ता को उसी पन्ने का प्रमुख बनाया जाएगा। यह अभियान 6 अप्रैल तक चलेगा। प्रत्येक शक्ति केंद्र के सभी बूथों की मतदाता सूची के सभी पन्नों के पन्ना प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर राम प्रताप के अलावा अमित साहू, जुगल किशोर गौड़, लेखराम जोशी, राम सिंह सिद्धू, विष्णु शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व निर्देशानुसार और जो पार्टी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा रखती है कि हमारा 3 चरण में जो काम शुरू हुआ, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और जो अंतिम चरण है पन्ना प्रमुख नियुक्ति, तो आज पूरे राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख नियुक्ति का आज हम हनुमानगढ़ विधानसभा के हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल 82 नंबर बूथ से हमने इसका शुभारंभ किया है। और इसमें पार्टी ने तय किया है कि चाहे कोई कितना बड़ा जनप्रतिनिधि हो और चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, जो जिस बूथ पर रहता है उस बूथ में जहां उसका वोट अंकित है, जिस पन्ने पर वोट अंकित है उसका पन्ना प्रमुख वो व्यक्ति होगा। तो इसी के तहत आज डॉक्टर साहब इस 82 नंबर बूथ के 13 नंबर पेज पर जहां इनका वोट अंकित है तो इनका एक पन्ने का जिसमें 60 वोट आते हैं उनको पन्ना प्रमुख नियुक्त किया है। इसी तरह हम पूरे जिले में इसको 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल तक पूरा करेंगे। और इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में और जिले में जो पन्ना प्रमुख हमारे नियुक्त होंगे, जल्द ही उनका एक हमारे बड़े नेता या बड़े पदाधिकारी जयपुर में और हनुमानगढ़ में इसका पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन भी करेंगे और पूरी उनके विस्तार से उनके साथ चर्चा करेंगे।
हनुमानगढ़ पहुंची रेलवे सुरक्षा बल की आईजी आरोमा सिंह ठाकुर ने शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट का निरीक्षण किया। रेलवे सुरक्षा बल जयपुर की आईजी आरोमा सिंह ठाकुर शनिवार को वार्षिक दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंची। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट हनुमानगढ़ का निरीक्षण किया। उन्होंने आरपीएफ अधिकारियों से पोस्ट के रखरखाव, दस्तावेज संधारण आदि की जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा सम्मेलन लेकर अधिकारियों को रेलवे बोर्ड की नई गाइडलाइन, पॉलिसी निर्णय आदि की जानकारी दी। आरपीएफ अधिकारियों से भी उनकी समस्याएं सुनी। आईजी ठाकुर ने बताया कि जेब कतरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। इस तरह की घटना होने पर संबंधित की पहचान कर उसे पकड़ा जाता है। संबंधित के खिलाफ आगे की कार्रवाई जीआरपी की तरफ से की जाती है। आरपीएफ आईजी पोस्ट के रखरखाव, रिकॉर्ड संधारण सहित अन्य कार्यों से संतुष्ट नजर आई। इस दौरान आरपीएफ थाना प्रभारी सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ये दौरा है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पोस्टों का वार्षिक निरीक्षण। वैसे तो हर वर्ष में हमको हर एक पोस्ट को एटलीस्ट एक बार विजिट करना होता है, उसका निरीक्षण करना होता है। पर मैं जनवरी 2020 में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद तुरंत कोरोना हो गया था, तो इसीलिए मैं नहीं आ पाई थी। सूरतगढ़ तक आई थी, बट हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर नहीं आई थी। तो इसीलिए आज ये दोनों पोस्टों का वार्षिक निरीक्षण है। फिर हम लोग जो पोस्ट का रखरखाव है, रजिस्टर्स और जो इनके डॉक्यूमेंट्स है उसका अपकीप है, प्लस एक सुरक्षा सम्मेलन लेते हैं जिसमें जो स्टाफ है उनको जो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड के कुछ गाइडलाइंस है या पॉलिसी डिसीजंस हैं उसके बारे में अवगत कराया जाता है। और साथ ही फिर उनका भी सुना जाता है। उनको अगर कोई दिक्कत हो या उनकी कोई परेशानी हो तो जो मेरे लेवल की होती है तो वो लोग मेरे सामने बोल सकते हैं और उनका भी निस्तारण किया जाता है। देखिए, जेब कतरों का वैसे तो ये मामला हो जाता है आईपीसी का पावर जीआरपी के पास है, हमारे पास नहीं है। पर अभी कुछ समय से, स्पेशली जब से यहाँ पे हमारा सीसीटीवी लग गए हैं, कैमरा 30 कैमरा है, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और सर्कुलेटिंग एरिया है, तो उसमें उससे भी अगर कोई खबर मिल जाती है इमीडिएटली तो उसकी शिनाख्त करके एक आध शायद पकड़ा भी है हम लोगों ने और फिर जीआरपी को हैंड ओवर किया है। नहीं, निरीक्षण तो पोस्ट तो अभी पिछले साल ही बनी है, तो इसका रखरखाव और वो सब तो बढ़िया है। पर वही मैं देख रही थी थोड़ा स्टाफ का यहाँ पे, जबकि बीकानेर डिवीजन में मैंने तो पूरा स्टाफ दिया हुआ है, वैकेंसी नहीं है हम लोगों की तरफ से। पर क्योंकि इनका आपस में ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है तो इसलिए कुछ वैकेंसीज हैं, यहाँ भी हैं। और अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे इस साल शायद 10 स्टाफ का यहाँ से ट्रांसफर भी है, टेन्योर पूरा हो गया। तो वो तो अब जो डीएससी साहब है वो देखेंगे कि यहाँ का स्टाफ पूरा रहे। और बाकी रिकॉर्ड रजिस्टर तो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू के हनुमानगढ़ आगमन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सिद्धू ने आयोग की उपलब्धियां बताई। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिंह के हनुमानगढ़ आगमन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां बाल श्रम करवाने वाले 11 बाल श्रम नियोक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उन सभी 11 को उम्र कैद की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में बाल आयोग आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है देश की 40% बच्चों की आबादी के बच्चों के हितों की रक्षा करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें के अधिकार बताए जाएं। दूसरा उद्देश्य यह है कि बच्चों के लिए जितनी भी सरकारी या निजी एजेंसी, सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना है। इन दोनों मुख्य मुद्दों को लेकर राज्य बाल आयोग विभिन्न जिलों में जा रहा है। उसी कड़ी में बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के नेतृत्व में बाल आयोग की पूरी टीम हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों का 2 दिवसीय दौरा करेगी। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में नशे की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बच्चों में भी नशावृत्ति बढ़ रही है। इसलिए प्रशासन के साथ मिलकर बच्चों को नशा करने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की ओर से संगरिया से की जाएगी। इसके तहत संगरिया क्षेत्र में अवेयरनेस कैंपेन के अलावा हॉस्पिटल, पुलिस थाना, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद हनुमानगढ़ में करीब 5000 बालक बालिकाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास कहीं नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो उसकी शिकायत पुलिस थाना या संबंधित चाइल्ड लाइन एजेंसी को करें। इसके साथ ही बालिक बालिकाओं को गुड टच, बैड टच की जानकारी देने के लिए जागरूकता फिल्म दिखाई जाएगी ताकि बच्चे सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श को
को लेकर जागरूक हो सकें, उनमें जागरूकता बढ़े। उन्होंने बताया कि इस दौरान आयोग अध्यक्ष बालक बालिकाओं के साथ संवाद भी करेंगी ताकि बच्चे अपनी समस्याएं बता सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान आयोग अध्यक्ष सहित पूरी टीम से मिल सकता है, उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सदस्य विजय सिंह चौहान, प्रेमचंद शर्मा, अनुराधा सारंग, सुमन सैनी आदि उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक पूरे राज्य भर में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, बाल आयोग आपके द्वारा। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि हम जिस 40% आबादी जो हमारी देश में बच्चों की है, उनके अधिकारों की रक्षा की बात करना है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले उन बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना कि उनके अधिकार क्या हैं, उसके प्रति जागरूकता। और दूसरा, जितनी एजेंसीज बच्चों के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारी गैर सरकारी एजेंसीज हैं, चाहे हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, चाहे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करना। इन 2 मुख्य उद्देश्यों को लेकर राज्य बाल आयोग विभिन्न जिलों के अंदर जा रहा है। उसी कड़ी के अंदर हमारे बाल आयोग अध्यक्षा संगीता बेनीवाल जी के नेतृत्व में जो बाल आयोग की पूरी टीम यहाँ पे हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों का 2 दिवसीय दौरा करेगी, जिसकी शुरुआत हम, क्योंकि गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे जाना, हम यहाँ के खुद वासी हैं, जाना कि नशे को लेके बड़ी समस्या है कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी नशे के अंदर बढ़ रहा है। तो उसको लेके भी जागरूकता और प्रशासन के साथ किस तरीके से मिलके इस नशे की प्रवृत्ति को कम किया जा सके, तो इस तरीके से अभियान चलाया जाएगा। तो जिसकी शुरुआत हम जब हमारे अध्यक्ष ने बताया कि संगरिया से करेंगे। संगरिया क्षेत्र के अंदर अवेयरनेस कैंपेन और सभी जिलों का, हॉस्पिटल्स का, पुलिस थाने का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी का, इनका निरीक्षण किया जाएगा। और उसके उपरांत में जो हनुमानगढ़ के अंदर लगभग 5000 बच्चे बच्चियों के साथ में एक नशे के विरोध में एक शपथ दिलाई जाएगी कि हम ना तो नशा करेंगे, कहीं भी नशे की कहीं प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको हम हमारे पुलिस को या संबंधित जो भी चाइल्ड लाइन एजेंसी है उसको शिकायत करेंगे। दूसरा, गुड टच बैड टच के बारे में एक जागरूकता फिल्म दिखाई जाएगी ताकि बच्चे अपने सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श को लेकर जागरूक हो सके, उसकी जागरूकता बढ़े। तीसरा ये था कि बच्चों के साथ आयोग अध्यक्ष स्वयं संवाद करेंगी ताकि बच्चे अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी हैं, तो वो उन पे आकर जो हमारा कार्यक्रम है आपको हमने रिलीज कर दिया है, उसके अनुसार आप कहीं भी कोई भी बच्चा, मैं आपके माध्यम से कहूँगा गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का कोई भी बच्चा हमारे कार्यक्रम से अध्यक्ष, आयोग अध्यक्ष और बाल आयोग टीम से आके मिल सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।